अगर लाइट यागामी ने द 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ी होती तो शायद वो आज भी जिंदा हो था। डेथ नोट एक किताब थी जो मौत देती थी, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन की किताब एक ऐसी किताब है जो सत्ता को समझने का विज्ञान सिखाती है। लाइट के पास था दिमाग, था विजन, लेकिन नहीं था पावर का डिसिप्लिन। उसे पता था कि क्या करना है, लेकिन नहीं पता था कब रुकना है। इस वीडियो में हम लाइट यागामी की पूरी जर्नी को डिसेक्ट करेंगे, उनके हर चाल को, हर धोखे को, हर डाउनफॉल को और कंपेयर करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर, ईगो इज द एनिमी और द आर्ट ऑफ वॉर जैसी किताबों से। लाइट ने दुनिया बदलने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही चालों में फंस गया। क्यों? क्योंकि लाइट यागामी समझदार तो था, पर रणनीतिक नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कीरा असल में क्यों हारा और उसने कौन से साइकोलॉजिकल रूल्स थोड़े जो उसे बचा सकते थे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि डेथ नोट ने उसे ताकत दी, लेकिन ये किताबें उसे बचा सकती थी। लाइट की शुरुआत एक आदर्श छात्र से होती है, हाईली डिसिप्लिन्ड, शार्प, स्ट्रक्चर्ड, लेकिन यहीं पर पहली किताब का रेफरेंस आता है, द 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। लाइट हर किसी से आगे है और उसे यह मालूम भी है, पर यही घमंड धीरे धीरे एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। वो समझता है कि ये दुनिया गंदी है और सिर्फ वही है जो इसे बदल सकता है। डेथ नोट एक चांस ना इन था, वो तो बस एक इग्निशन था उसके भीतर की भूख को उजागर करने का। लाइट यागामी सबसे खतरनाक तब बनता है जब वो मासूम दिखता है। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशन, अपने इरादों को छुपाओ। वो कीरा भी है और दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव भी बन जाता है। खुद एल के साथ काम करता है ताकि खुद की पहचान छुपा सके। यही उसका जीनियस है, मैनिपुलेशन, नॉट थ्रू ब्रूट फोर्स बट थ्रू कैलकुलेटेड डिसेप्शन। यूएस वैक्ट व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वो सही कर रहा है? क्या वाकई वो भगवान बन सकता है? लाइट की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद के अहंकार से थी। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी में कहा गया है, सक्सेस इज इंटॉक्सिकेटिंग, द ईगो टेल्स यू दैट यू डिजर्व इट ऑल। लाइट धीरे धीरे जस्टिस से हटकर एक मेसाया कॉम्प्लेक्स में डूबने लगता है। अब वो बुरे लोगों को नहीं मार रहा, अब वो हर उस इंसान को मिटा रहा है जो उसका विरोध करता है। ये कीरा का जन्म नहीं था, ये लाइट की खुद से हार थी। एल और लाइट ये सिर्फ एक दिमागी जंग नहीं थी, ये पावर वर्सेस प्रिंसिपल की लड़ाई थी। एल जो सच्चाई की तलाश करता है और लाइट जो सच्चाई को अपनी थी ताकत से डिफाइन करता है। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। लाइट जानता है कि उसे फियर और फेम दोनों चाहिए, और एल का सामना करने के लिए वो अपनी मासूमियत का मास्क पहनता है। उन दोनों की केमिस्ट्री खुद एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी है। दोनों अकेले, दोनों सोशली डिस्कनेक्टेड, लेकिन एक दूसरे के विपरीत रूफ। हर तानाशाह को लगता है कि वो अमर है, लेकिन लाइट भूल गया कि लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली, तभी काम करता है जब आप अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करें। नियर और मेलो, दो ऐसे पीसेस जिनको लाइट हल्के में लेता है, और यहीं से शुरू होती है उसके पतन की घड़ी। जो कभी छाया था पूरे सिस्टम पर, आज भाग रहा है अपनी ही परछाई से। लाइट यागामी हार गया क्योंकि उसने अपने आप को भगवान मान लिया था। वो भूल गया कि इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता बिना कीमत चुकाए। र्यूक ने कहा था, ह्यूमंस आर सो इंटरेस्टिंग, और शायद इसीलिए उसने डेथ नोट गिराया। लाइट का सफर हमें यह सिखाता है कि न्याय जब ईगो से टकराता है तो वो न्याय नहीं रहता, तानाशाही बन जाता है। लाइट यागामी हार गया, लेकिन हमें एक आईना दे गया, एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि जब इंसान अपने को भगवान समझने लगे तो विनाश सिर्फ दूसरों का नहीं, खुद का भी निश्चित होता है।